माँ, जीवन को देखा, महसूस किया, जी भी लिया। आज जब सारे सुख कम पड़ गए जीने की आस में, तब मौत की लालसा पड़ी। पर एक ऐसा चक्र है, जब भी वक्त पे कुछ काम करना हो तो वक्त ही नहीं मिलता और देर हो जाती है। माँ को देखा भी, महसूस किया, जिया उसको और उसके सुख को भी, पर पीड़ा नहीं जी पाई जो माँ के हिस्से आई थी। संतान होने का सुख और मलाल दोनों पाया। जीवन के संघर्ष में माँ को सबसे अव्वल पाया और उसके हल में भी। हर रंग में, हर अवस्था में हमेशा भागती, समय से जूझती और तृप्त होती। थोड़ा थकती तो हमारी मुस्कान और छोटी छोटी उपलब्धियों से जी उठती। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा। जीवन की आपाधापी में कब शाम हो गई माँ को एहसास भी ना हुआ। और एक दिन शरीर की थकावट ने दस्तक दी दिमाग में, पर माँ की स्फूर्ति में कोई कमी ना आई। उनकी जीने की लालसा, श्रद्धा और बढ़ गई। पर नियति तो नियति है। वक्त और शरीर के साथ माँ थोड़ी असमर्थ हो गई। दुर्बलता आंखों से दिखने लगी। दृढ़ निश्चय करने वाली माँ अब डगमगाने लगी। पर जिम्मेदारियों को निभाने का एहसास में कोई कमी ना रखी। पर सारा आत्मविश्वास बिखर गया जब उन्हें अपने ट्यूमर के बारे में ज्ञात हुआ और इलाज का नया दौर निकल चला। रोती, बिलखती, दुलारती, कभी कभी मुस्कुराती माँ अपने जीवन को अंतिम पड़ाव को अंजाम दे रही थी। जीने की इच्छुक, अद्भुत शक्ति वाली माँ की आंखें ज्यादातर बंद रहती। शायद वो पुराने समय को स्मरण करती, पर उनकी पीड़ा पुराने समय को स्मरण करने में बाधा बनती। अचानक आंख खुलती और वो बच्ची की तरह मचल उठती। वो आंखें जिनमें कभी बिजली चमकती थी, अब वो स्थिर, मासूम और निर्विकार हो गई। उनकी पीड़ा इतनी कि भगवान से तकरार की इच्छा होती। हम 6 भाई बहन मिलकर उनकी देख रेख नहीं कर पा रहे थे, जबकि उन्होंने कभी अकेले हम 6 लोगों की देख रेख की। उनका अस्तित्व खोता जा रहा था। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद हम एक साथ होकर उनकी पहचान वापस नहीं कर पा रहे थे। मजबूर थे, बेबस थे। बस में होता तो समय को पीछे ले जाकर वो सब करते जो कुछ नहीं कर पाए थे। खैर, मन को मनाते, समय के साथ स्थिति को स्वीकार करते, दिन रात का पता ही नहीं चलता। लोग बाग आते, हमारा मनोबल बढ़ाते, पर वो क्षणिक होता।
क्योंकि उनकी अवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। उस शाम मां के सर्द में बहुत दर्द था, जो कि असहनीय था। उन्होंने इशारे में हमें कुछ बताया, क्योंकि आवाज की शक्ति जा चुकी थी। जिसे हम वो पीड़ा समझने में असमर्थ थे, तो ऐसा लगता था कि क्या कर दें ऐसा जिससे ये पीड़ा खत्म हो जाए। पर हम इतने भाग्यशाली कहां। समय उनके जाने का हो रहा था, क्योंकि बेचैनी पड़ रही थी। वो इतनी तकलीफ में थी कि बस धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे। वो भी इस तकलीफ से मुक्ति चाह रही थी कि अचानक आंख खुली, एक सांस उठी और जीवन ज्योति ने शरीर का साथ छोड़ दिया। एक ही पल में बिना बताए चल पड़ी अपनी अलौकिक दुनिया में, और हम देखते रह गए स्तब्ध। वो दुनिया जिससे हम अनभिज्ञ हैं। लगा कि समय रुक जाए, समय कहाँ रुकता है, वो तो चल पड़ा आगे अपनी रफ्तार में। विश्वास नहीं हो रहा था जब तक लोगों का आने जाने का सिलसिला ना लगा। मन विचलित हो उठा और आंसुओं को तो जैसे अपनी दिशा मिल गई। अब रीति रिवाज सर पर, ये करो, ये मत करो। गंगा जल, तुलसी, धूप, अगरबत्ती, चंदन, न जाने क्या क्या। पूरा घर मां के शरीर के साथ रच बस गया, क्योंकि कुछ देर तक तो उन्हें भी इंतजार करना था। हिंदू धर्म में जीवन ज्योति के साथ शरीर से निकलते ही उसी शरीर का रक्षक बन जाता है। बहुत सारे रिवाज जो समाज ने तय किए। पूरी रात मां बर्फ की सिल्ली पर सोती रही और हम देखते रहे अचंभित हो। अगली सुबह आई, पर वो सुबह बिल्कुल अलग थी। पिछले कई दिनों से मां को इतना शांत कभी नहीं देखा था सुबह में, क्योंकि पीड़ा से रात भर वो सो नहीं पाती थी। अब समय आया उनकी साथ सज्जा की। यह आखिरी मौका मुझे मिला। बहुत कठिन था, पर फिर भी हिम्मत कर पूरे शरीर पर घी का लेप लगाया। उनका पूरा शरीर लकड़ी की तरह हो चुका था। मां को ऐसे में छूना नामुमकिन सा हो रहा था, और आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुंदर, अनमोल, अविस्मरणीय मां को साड़ी पहनाकर, आंचल सर पर रखकर टीका किया तो ऐसा लगा कि अभी कह उठेंगी, चलो भाई कहीं तो ले चलो, इतना तैयार करवा दी। मां को घर से विदा करने का समय आया तो बारी आई पंडित हजाम और डोम की। हिंदू धर्म में एक साथ ये तीनों लोग शायद इसी मौके पर मिलते हैं।
इनके छुए बगैर शरीर को गति नहीं। सो ये भी हुआ। यात्रा चली, लगा अब क्या। आंखों ने तो तय कर लिया था कि आज आंसुओं का साथ नहीं छोड़ेंगे। सो ये वादा अच्छे से निभाया। वो हमेशा के लिए जा रही थी हमसे दूर, और रिवाज में लिपटे हम, बंधे हम, उनके शरीर को छू भी नहीं पा रहे थे। देखते देखते आंखों से ओझल हो गई, कभी ना दिखने के लिए। रोते बिलखते घर आए और सब अपने अपने काम में मस्त हो गए। वो जीवित थी तो सब शुद्ध था, उनके जाते ही सब अशुद्ध हो गया। सो शुद्धिकरण शुरू हुआ, घर का, संस्कारों का, विचारों का, जो अब तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मां, लेखिका श्रीमती रुमा रजनी, हकीकत में जो भी उनकी मां के साथ घटना घटी, वो इस लेख के द्वारा उन्होंने अपनी मां को एक श्रद्धांजलि दी। ये लेख पढ़कर हमने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, और आप लोग शायद सुन के, देख के अपनी मां को श्रद्धांजलि दें। ये छोटा सा प्रयास आज जो हमने किया, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे सेफ।